प्यारे बच्चों, आज हम जिस जनजाति को लेकर आए हैं वो है जनजाति बुशमैन जनजाति। बुशमैन जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो ये अगर हम बात करें बुशमैन जनजाति की तो ये अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में दक्षिणी अफ्रीका के भागों के अंदर ये जनजाति निवास करती है। ये जनजाति 20,000 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रही है। ये जनजाति को सान, रब्बी, बसरवा आदि के नामों से जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जिनको सान, रब्बी, बसरवा के नाम से जाना जाता है? तो वो जनजाति है बुशमैन। बुशमैन जनजाति के दूसरे नाम क्या है? सान, रब्बी और बसरवा। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? कालाहारी के मरुस्थलों के अंदर बुशमैन जनजाति निवास करती है। अभी हमने एस्किमो जनजाति की बात की थी। तो एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती थी? शीतोष्ण प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, यानी कि आर्कटिक प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो बर्फ से ढके हुए थे। आप जिस जनजाति की बात कर रहे हैं वहां पे बहुत अधिक गर्मी है, इतनी अधिक गर्मी है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ये जो जनजाति है ये निवास करती है कहाँ पर? ये अफ्रीका के अंदर दक्षिणी भाग में ये जनजाति जो है अफ्रीका के दक्षिणी भाग में निवास कर रही है। और ये जनजाति कब से रह रही है? 20,000 वर्षों से ये जनजाति यहाँ पर निवास करती है। ये जो जनजाति है यहाँ पर अब 10 इनकी जो संख्या है वो करीबन 10,000 जो लोग हैं, बुशमैन लोग हैं, करीब 10,000 इनकी जनसंख्या जो है वो रह गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, सान, रब्बी, बसरवा के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? तो बुशमैन जनजाति को सान, रब्बी, बसरवा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका ये बनता है कि ये जो है, ये जो जनजाति है ये जनजाति कैसे रहती है? समूह में रहती है। तो ये जनजाति 20 से ज्यादा लोगों के समूह के अंदर नहीं रहती है। इनके समूह भी कैसे होते हैं? छोटे छोटे समूह होते हैं। जैसे हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, तो एस्किमो जनजाति कैसे समूह में रहती है? छोटे समूह में। ऐसे ही जो बुशमैन जनजाति है वो भी छोटे छोटे समूह में रहती है। यहाँ पर जो इनके समूह का दल होता है पूरा एक, वो 20 से ज्यादा नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है निवास क्षेत्र। अब बुशमैन जनजाति जो है वो कहाँ पर निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति जो है 18 डिग्री से 24 डिग्री, कहाँ पर? दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। तो यहाँ पर हमने ये चीज को पढ़ा था कि ये हमारी जो है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर है हमारी इक्वेटर, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। और ये भूमध्य रेखा का जो हमने ये चीज को देखा था आगे वाले वीडियो में कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर का पार्ट होता है वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे वाला पार्ट होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो जनजाति है ये भूमध्य रेखा के नीचे, भूमध्य रेखा यहाँ पर आ रही है और भूमध्य रेखा के नीचे यहाँ पर निवास करती है। तो ये जनजाति कितने डिग्री पर निवास कर रही है? तो ये जो है 18 डिग्री अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये जनजाति निवास करती है। यहाँ पर कहाँ रहती है? कालाहारी मरुस्थलों के अंदर ये निवास करती है। ये जनजाति देखिए अब इसमें कौन कौन सी जगह है? तो यहाँ पर जो है ये है हमारा अंगोला, यहाँ पर जो ये निवास करती है पहला है अंगोला, दूसरा है यहाँ पे जाम्बिया, यहाँ पे ये अंगोला हो गया, जाम्बिया हो गया, ये हो गया हमारा जिम्बाब्वे, ये है बोत्सवाना और ये है हमारा जाम्बिया। तो ये इस जगह पर नाजिम्बिया। तो ये जो जनजाति है वो इन क्षेत्रों के अंदर निवास करती है। कौन कौन से क्षेत्र हमने पढ़ लिए? अंगोला पढ़ लिया, जाम्बिया पढ़ लिया, जिम्बाब्वे पढ़ लिया, नाजिमिया पढ़ लिया और बोत्सवाना पढ़ लिया। तो ये यहाँ पर ये जनजाति जो है वो निवास कर रही है। कितने डिग्री पर? 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री अक्षांश। कौन से अक्षांश? दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये जनजाति निवास करती है। इसके बाद आता है कि कालाहारी मरुस्थल का धरातल किस प्रकार का है? तो अगर हम कालाहारी मरुस्थल के बारे में बात करें, यहाँ के धरातल के बारे में, तो यहाँ का जो धरातल है वो बहुत ही अधिक उबड़ खाबड़ है। और यहाँ पर ऋतु कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। तो सबसे अधिक लंबी जो ऋतु होती है वो कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु। जो शीत ऋतु होती है वो यहाँ पर कम होती है, जबकि एस्किमो में जो है शीतकालीन ऋतु ज्यादा लंबी होती है और ग्रीष्म ऋतु है वो बहुत ही नाम की और छोटी होती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु ज्यादा लंबी होती है और यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। इसके बाद यहाँ का जो धरातल है वो किस प्रकार का है? ऊबड़ खाबड़ यहाँ का धरातल है। बुशमैन जनजाति यहाँ पर घास के मैदानों में, कटीली झाड़ियों में यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, इन क्षेत्रों में एक शुष्क एक फल जो है, जैसे हमारे यहाँ पे तरबूज होता है वैसे ही यहाँ पर एक फल मिलता है बड़ा सा जिसको कहा जाता है त्यामा। ये जो त्यामा फल होता है ये यहाँ इन लोगों की प्यास बुझाने के काम में आता है। ये जिस तरह से हम तरबूज काम में लेते हैं वैसे ही ये लोग
त्यामे फल को अपनी प्यास बुझाने के लिए काम में लेते हैं। तो जो बुशमैन जनजाति है, जो यहाँ पर जो फल पाया जाता है उसका नाम क्या है? त्यामा। त्यामा क्या होता है? एक तरबूज के जैसा एक फल होता है जो बुशमैन जनजाति उसको अपनी प्यास बुझाने के लिए काम में लेती है। फिर आ जाता है कि यहाँ पर प्राणी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर शाकाहारी और मांसाहारी सभी प्रकार के यहाँ पे प्राणी पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हिरण पाया जाता है, कोदोस्टोन पाया जाता है, खरगोश पाया जाता है, शुतुरमुर्ग पाया जाता है, जैबरा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव आदि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यहाँ पर ये जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिलने वाले जानवर, यहाँ पर मिलने वाला फल, अभी हमने उसके बारे में आपको बताया। अब ये आर्थिक क्रियाकलाप करते क्या है? तो देखिए, कोई सी भी जनजाति हुई तो जनजाति का मुख्य कार्य क्या होता है? आखेट करना, शिकार करना यानी कि मछली पकड़ना, या फिर पशुचारण करना, या कह लीजिए कि वनों से चीजों को इकट्ठा करना, खाद्य का संग्रहण करना। तो ये जो बुशमैन जनजाति है, क्योंकि यहाँ पर पानी तो इतना है नहीं, वो तो एस्किमो लोग तो मछली पकड़ के अपना कार्य कर लेते थे, लेकिन ये लोग क्या करते हैं? शिकार करके अपने कार्य को चलाते हैं, या अपना पेट पूजा जो है वो शिकार के द्वारा अपनी पूरी करते हैं। तो अब यहाँ पर ये किस किस का शिकार करते हैं, कौन कौन सी विधियों से शिकार करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये शिकार करते हैं, इनके शिकार करने के लिए तीर, कमान या भाले का प्रयोग करते हैं। ये लोग बड़े जानवर को बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं, उसमें कीचड़ में धंसा करके उनको मारते हैं, या बड़े से गड्ढे के ऊपर घास बिछा देते हैं, और उसके अंदर जब कोई जानवर आता है तो वो उसके अंदर गिर जाता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं और उसका शिकार करते हैं। तो ये लोग किस तरह से, बुशमैन जनजाति किस तरह से शिकार करती है? तीर कमान के प्रयोग से शिकार करती है, कीचड़ में धंसा करके शिकार करती है, तीरों के ऊपर विष लगा देती है आगे, और उसके बाद उसका प्रयोग जो है वो जब उनको मारती है तो उसके विष के कारण वो जानवर मर जाता है और उसका शिकार कर लेती है। अच्छा, ये लोग इतने भूखे होते हैं कि एक पूरी की पूरी भेड़ एक साथ ही ये लोग खा जाते हैं, बचाते नहीं है कि कल क्या होगा। ये इस बात की भी परवाह नहीं करते कि जो भोजन है वो किस प्रकार का है, कैसा है, सड़ा गला है, किस प्रकार का भोजन है, इसकी परवाह नहीं करते। जो भी मिलता है वो सब ये लोग खा लेते हैं। फिर ये आता है हमारा कि ये जो बुशमैन लोग हैं, अब यहाँ तो हो गया हमारा आखिर कि किस तरह से ये लोग शिकार करते हैं। अब आता है हमारा ये भोजन क्या करते हैं। तो भोजन करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? सर्वभक्षी होते हैं। ये लोग सब कुछ खा जाते हैं। करीब आधी भेड़ पूरी एक बार में एक बुशमैन जो है वो पूरी भेड़ को खा जाता है। ये लोग पौधों की जड़ें खाते हैं, बेरी खाते हैं, शहद खाते हैं। इनको दीमक और चींटियां विशेष प्रिय होती हैं। दीमक और चींटियां इनका विशेष भोजन होता है, तो ये लोग दीमक चींटियों का भी प्रयोग करते हैं। इनके अंडे इनको बहुत अधिक पसंद होते हैं। ये इस बात की परवाह नहीं करते कि ये भोजन ताजा है या बासी है। तो ये हो गया इनका भोजन। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि जो बुशमैन जनजाति है इनको सांड, डब्बी, बसरवा के नाम से जाना जाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी के मरुस्थलों में निवास करती है। बुशमैन जनजाति जो है जानवरों का शिकार करती है, कीचड़ में धंसाकर करती है, जो है विष लगे तीरों का प्रयोग करती है, गड्ढे खोद करके उसके ऊपर घास बिछा के उसके अंदर जानवरों को जो है वो गिर जाते हैं तो उनका शिकार करती है। तो इस प्रकार से ये बुशमैन जनजाति जो है वो जानवरों का शिकार करती है। यहाँ हमने ये चीज को पढ़ा कि इनके जो समूह के लोग होते हैं वो कितने होते हैं? 20 से ज्यादा लोग इनके समूह के अंदर नहीं होते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ पे कितने डिग्री अक्षांश में? 18 से 24 डिग्री अक्षांशों के मध्य, कौन से? दक्षिणी अक्षांशों के मध्य ये पाई जाती है। अब इनकी शारीरिक संरचना के बारे में हमने पढ़ा। तो शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है? ये छोटे कद के होते हैं, नाटे कद के होते हैं, इनका रंग काला होता है, निग्रिटो प्रजाति से संबंध होते हैं। एस्किमो लोग कौन सी प्रजाति से संबंधित रखते थे? मंगोल प्रजाति से। और जो बुशमैन जनजाति किससे संबंध रखती है? ये निग्रिटो प्रजाति से संबंध रखती है। इनके जबड़े चौड़े होते हैं, होठ जो है बाहर निकले हुए होते हैं, आंखें जो होती हैं इनकी छोटी होती है। तो ये जनजाति इनकी शारीरिक संरचना होगी। अब ये जनजाति जो है ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो बुशमैन के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जो पुरुष लोग होते हैं वो एक लंगोटी पहनते हैं, और स्त्रियां जो होती हैं वो पूरा एक ऊपर से लेकर के नीचे तक एक एप्रन की तरह वस्त्र पहनती है। जो ये वस्त्र पहनती है इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस। तो अब आपका जो छोटा क्वेश्चन आता है वो कहा जाता है क्रॉस क्या है? तो बुशमैन स्त्रियों के द्वारा पूरा अप्रेन ऊपर से लेकर के नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र उसको क्रॉस के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर स्त्रियां ये इसे सामने और पीछे कमर पे बांध करके जो है इसको लटका लेती है।
ये स्त्रियों के जो ये महत्वपूर्ण वस्त्र है इसको चोगा भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में इसको क्रॉस कहते हैं। ये बिस्तर बंद के काम में भी आता है। जो हम बेडिंग जब इसको इधर से उधर ले जाया जाता है तो ये वाला जो वस्त्र होता है ये बिस्तर को बांधने के काम में भी इसको लिया जाता है। अब आ जाता है बुशमैन जो है टोपी का और जूते का भी इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाता है निवास गृह। तो जैसे हमने पढ़ा कि एस्किमोस लोग जो है वो कहाँ रहते हैं, इग्लू में रहते हैं, और जब बसंत काल आता है तो ये लोग बाहर की ओर निकल आते हैं। तो वैसे ही जो बुशमैन लोग हैं, अब ये लोग कहाँ रहते हैं, तो ये लोग रहते हैं गुफाओं में। ये लोग गुफाओं के अंदर रहते हैं और जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये बाहर मैदानी भागों में ये भी तंबू बना करके रहने लगते हैं। इनकी जो झोपड़ियां होती है, इनका जो अल्पकालीन गांव होता है उसको कहा जाता है वैफ। तो वैफ किसके कहते हैं, बुशमैन जनजाति का जो अल्पकालीन गांव होता है उसको कहा जाता है वैफ। बुशमैन का जनजाति का जो अल्पकालीन गांव होता है उसको कहते हैं हम वैफ। इनकी जो झोपड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इनकी जो झोपड़ियों की संख्या होती है वो होती है 6, 8 या 10। इनके जो गांव होता है वैफ जो कि अल्पकालीन होता है, इसमें 8 या 10 जो है इनकी झोपड़ियां होती है। इसके बाद हम इनके औजार और बर्तन की बात करें तो यहाँ जो औजार है वो है तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्चा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। ये विष पूजे तीरों का भी प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की जो हड्डियां होती हैं इनसे इनको ये तीर के अग्रभाग के ऊपर ये लगा देते हैं। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनके खोलों को ये बर्तन के रूप में काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि शुतुरमुर्ग के अंडों का बर्तन कौन प्रयोग करता है, या शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है, तो बुशमैन जनजाति जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के खोलों का बर्तन के रूप में और उसके गहने बनाने के रूप में उसका कार्य करते हैं। ये लोग कलाप्रिय होते हैं, ये अपनी गुफाओं के अंदर सुंदर सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं। तो ये था हमारा बुशमैन जनजाति का औजार और बर्तन। अब आ जाता है हमारा समाज और संस्कृति। तो बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है, धार्मिक परंपराएं, इनके रीति रिवाज होते हैं, इनके संस्कार होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भी जादू टोने में विश्वास करते हैं। तो ये जनजाति, जितनी भी जनजाति होंगी सब जादू टोने में विश्वास करती है। तो ये जनजाति भी जादू टोने में, भूत प्रेत में विश्वास करती है। बुशमैन जनजाति जो है वो 2 भगवान में विश्वास करती है, एक जो पूर्व में उगता है और एक जो पश्चिम में उगता है। तो पूर्व में कौन उगता है, सूरज, और पश्चिम में कौन होता है, चंद्रमा। तो एक ये 2 जनजातियों में निवास कर अपनी आस्था रखती है, एक तो जो पूर्व में उगता है और एक जो पश्चिम में उगता है। तो ये जनजाति 2 भगवानों में विश्वास रखती है। इनकी पेंटिंग्स बहुत ही सर्वप्रसिद्ध हैं। बीमारियों में प्रेत आत्माओं को बचाता है ये लोग। जो इनके झाड़ फूंक करता है उसको ये लोग कहते हैं ओझा, और वो ओझा ये मानते हैं कि बीमारियों में, प्रेत आत्माओं के अंदर ये ओझा जो है उनकी रक्षा करता है, उनको बचाता है। तो ये जनजाति किसमें, जादू टोने में विश्वास रखती है। अब वातावरण से समायोजन, इन्हें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सा सामान, कम वस्त्र, बच्चे, अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहते हैं और ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। आकाल के समय बुशमैन स्त्रियां जो है वो गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। ये इस बात का शिकार करते समय भी इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जिसका शिकार कर रहे हैं वो मादा जानवर तो नहीं है। फिर मादा जाति को ये लोग जो है नुकसान नहीं पहुंचाते। ये लोग जलाने के लिए, अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। पशु के प्रत्येक भाग को ये काम में लेते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने इसके प्राकृतिक वातावरण में किस प्रकार से समायोजन कर रखा है। अब है आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने से। जैसे जैसे बुशमैन जनजाति के लोग बाहरी संस्कृति के संपर्क में आए, वैसे वैसे बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने से इनका पहनावा, इनके रीति रिवाज, इनकी संस्कृति में भी धीरे 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 से अंतर आने लगा है। तो ये जनजाति जो है आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट रहने लगे हैं और आदिम रूप से कृषि का कार्य करने लगे हैं। अब ये आदिम कृषि किसे कहते हैं, जो पुराने ढंग से, पुराने औजारों को काम में लेकर के की जाती है कृषि, वो कहलाती है आदिम कृषि। तो ये जैसे ही आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आए तो अब ये शिकार करने की जगह जल स्रोतों के निकट इकट्ठे होकर के क्या करते हैं, आदिम ढंग से ये लोग कृषि का कार्य भी करने लगे हैं। ये लोग, इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। यूरोपीय लोगों के आक्रमण से बुशमैनों की लगातार संख्या जो है वो धीरे 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 निरंतर घटती जा रही है। तो यहाँ पर हमने दूसरी जनजाति पढ़ी, बुशमैन जनजाति।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने आज अब बुशमैन जनजाति को डिस्कस किया। इसके अंदर अब हमने ये देखा कि सान रबी बसरवा किस नाम से जाना जाता है, कौन सी जनजाति को कहा जाता है, बुशमैन जनजाति कहाँ पे निवास करती है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पर आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट जनजाति को लेकर आएंगे, वो जनजाति है हमारी भील जनजाति। अगर यहाँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।